विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम ये नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लघु एवं कुटीर उद्योग। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, हमारे भारत देश में प्राचीन काल से लघु और कुटीर उद्योग ये दिखाई दे रहे हैं और इन लघु और कुटीर उद्योगों का भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और इन लघु और कुटीर उद्योगों में भारत के आर्थिक विकास में बड़ा योगदान दिया है। तो आज हम ये लघु और कुटीर उद्योग इनका क्या महत्व है ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। उसके पहले लघु उद्योग यानी छोटे उद्योग ऐसा कहेंगे हम, और कुटीर उद्योग यानी घर के घर में जो उद्योग चलाए जाते हैं उनको कहते हैं कुटीर उद्योग। तो इन लघु और कुटीर उद्योगों का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जिसमें का पहला है उद्योगों का विकेंद्रीकरण। अब ये जो उद्योगों का विकेंद्रीकरण इसका अर्थ बिखरना। तो उद्योगों का विकेंद्रीकरण लघु और कुटीर उद्योगों से भारतीय अर्थव्यवस्था में हुआ है। वो कैसे? तो उसका यह अर्थ यह है कि लघु और कुटीर उद्योग पूरे भारत देश में पूरे हर एक राज्य में फैले हुए हैं। तो लघु और कुटीर उद्योगों से उद्योगों का विकेंद्रीकरण हुआ है। पहले कुछ ही बड़े शहरों में उद्योगों का केंद्रीकरण होता था। उद्योग जो है वो एक ही जगह पे एक ही शहर में होते थे, लेकिन लघु और कुटीर उद्योगों से उद्योगों का विकेंद्रीकरण हुआ। लघु और कुटीर उद्योग छोटे छोटे गांव में आप शुरू कर सकते हैं। लघु और कुटीर उद्योग बड़े शहर में भी शुरू हो सकते हैं। तो ये पहला महत्व है कि लघु और कुटीर उद्योग का कि उद्योगों का विकेंद्रीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु और कुटीर उद्योग ने किया है। उसके बाद में रोजगार में वृद्धि। तो रोजगार में वृद्धि लघु और कुटीर उद्योग से कैसी हुई? तो मैंने अभी कहा कि प्राचीन काल से हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु और कुटीर उद्योग जो है वो चलते आ रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। तो इन उद्योगों में बहुत सारे लोगों को जो है वो रोजगार प्राप्त हो चुका है। खास करके कुटीर उद्योगों में जो है ये तो गांव में बसे हुए हैं। तो गांव में जो बहुत सारे गांव की जनता को कुटीर उद्योगों ने रोजगार प्रदान किया है। तो संक्षिप्त में ऐसा कहा जाएंगे कि लघु और कुटीर उद्योग में लोगों को रोजगार मिलता है, रोजगार में वृद्धि होती है। तीसरा महत्व है राष्ट्रीय आय का उचित व न्यायपूर्ण वितरण। तो लघु और कुटीर उद्योगों से जो राष्ट्रीय आय है उसका पूरा न्यायपूर्ण वितरण होता है, क्योंकि लघु और कुटीर उद्योग ये पूरे देश में फैले हुए हैं। इसलिए हर एक देश का जो नागरिक है वो नागरिक खुद अपना कुटीर उद्योग शुरू कर सकता है, लघु उद्योग शुरू कर सकता है और आय प्राप्त कर सकता है। तो लघु और कुटीर उद्योगों से जो है राष्ट्रीय आय का जो है न्यायपूर्ण वितरण हुआ है ऐसा कहा जाएगा। उसके बाद में चौथा है स्थानीय साधनों का उचित उपयोग। लघु और कुटीर उद्योगों से जो स्थानीय संसाधन होते हैं उनका उचित उपयोग किया जाता है, क्योंकि खास करके जो कुटीर उद्योग है ये गांव के गांव में चलाए जाते हैं और गांव के गांव में इनका जो कच्चा माल है वो वहीं पे ही उपलब्ध हो जाता है। इसलिए स्थानीय संसाधन जो भी है उनका उचित उपयोग इन उद्योगों में किया जाता है। इसलिए लघु और कुटीर उद्योग का महत्व है। पांचवा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अनुकूल। लघु और कुटीर उद्योग जो है खास करके कुटीर उद्योग ये ग्रामीण विभाग में ज्यादा बसे हुए और कुछ लघु उद्योग भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण भागों में दिखाई देते हैं। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए लघु और कुटीर उद्योग जो है वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि ये आप खास करके कुटीर उद्योग जो है वो आसानी से आप घर पे शुरू कर सकते हैं। इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण भागों के लोग जो है वो अपना उद्योग शुरू करके अपने खुद को रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इन उद्योगों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। छठवां है व्यक्ति एवं कला का विकास। लघु और कुटीर उद्योगों से व्यक्ति के जो अंदर जो कला गुण होते हैं छुपे हुए वो विकसित होते हैं और उसके आंग में जो कला होती है व्यक्ति की वो लघु और कुटीर उद्योगों से विकसित होती है। वो किस प्रकार से? तो अगर कोई पेंटर अगर अच्छी पेंटिंग कर रहा है तो वो अपनी पेंटिंग बनाकर वो बेच सकता है। कुंभार चांबार ये जो लोग हैं ये अपनी वस्तुएं बनाकर जो है वो बेच सकते हैं और अपने खुद की जो अंदर की कला है उसका विकास कर सकते हैं और व्यक्ति का भी विकास होता है। इसलिए लघु और कुटीर उद्योगों से व्यक्ति और कला का विकास होता है, इसलिए इस उद्योगों का महत्व है। सातवां है निर्यात में योगदान। देखो विद्यार्थी मित्रों, हमारे भारत देश में जिन वस्तु का निर्यात करता है भारत, तो उन वस्तुओं में कुछ वस्तुएं जो ये कुटीर उद्योगों से बनी हुई है,
कुछ उद्योग कुछ वस्तुएं जो है वो लघु उद्योग से बनी हुई है। तो लघु और कुटीर उद्योग से बनी हुई वस्तु की भारत देश ये दूसरे देशों को निर्यात करता है और निर्यात से हमारे भारत देश को आय भी प्राप्त होती है। इसलिए निर्यात में भी योगदान इन लघु और कुटीर उद्योगों का रहा है। उसके बाद में 8वें नंबर पे आता है बड़े उद्योगों को सहायक अथवा पूरक उद्योग। तो लघु और कुटीर उद्योग जो है वो बड़े उद्योगों को सहायक के रूप में काम करते हैं, क्योंकि बड़े जो उद्योग है वो पूरे जो स्पेयर पार्ट बोले या पूरे वस्तु के जो पुर्जे वो नहीं बनाती। फिर जो छोटे छोटे वस्तु के पुर्जे हैं वो कौन बनाएंगे? तो बनाएंगे लघु उद्योग और कुटीर उद्योग। तो बड़े उद्योग जो है, बड़े उद्योग के लिए ये पूरक लघु और कुटीर उद्योग है। मान लीजिए कि कोई कार बनाने वाली कंपनी है, तो कार कंपनी जो है उनको जो लगने वाले छोटे छोटे जो पार्ट है, स्पेयर पार्ट है, वो खुद नहीं बनाती, वो लघु उद्योगों को बनाने देती। इसलिए लघु उद्योग जो है वो बड़े उद्योगों को सहायक के रूप में काम करते हैं। 9वां है तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता कम। ये लघु और कुटीर उद्योग जो है इनमें तकनीकी ज्ञान जो है वो कम रहा तो भी आप ये उद्योग शुरू कर सकते हैं। इसके लिए प्रशिक्षित ही होना ये जरूरी नहीं है। खास करके कुटीर उद्योगों में घर बैठे आप अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं बगैर ज्ञान के। सिर्फ आपको तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं, सिर्फ अनुभव होना, और अनुभव के आधार पर आप ये इन उद्योगों की शुरुआत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये लघु और कुटीर उद्योगों के महत्व भारतीय अर्थव्यवस्था में बतलाए जाते हैं। अब ये लघु और कुटीर उद्योग में क्या क्या समस्याएं पाई जाती है? लघु और कुटीर उद्योग में जो समस्या पाई जाती है वो भारत में बहुत बड़ी मात्रा में समस्या है। उसमें से पहली है वित्त अथवा साख की समस्या। लघु और कुटीर उद्योगों को शुरू करने के लिए हमारे देश की जनता के पास पूंजी नहीं है, पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है। इसके कारण वो अपने खुद के उद्योग जो है वो शुरू नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो बगैर पैसे के उद्योग शुरू नहीं हो सकता। इसलिए उन लोगों को अगर साख या ऋण की व्यवस्था अगर कर दी तो वो उद्योग शुरू हो जाएंगे। परंतु दुर्भाग्यवश हमारे भारत में साख या वित्त की समस्या दिखाई देती है। उनको ऋण जो है देश की जनता को जिनको उद्योग शुरू करना है उनको तुरंत उपलब्ध नहीं होता, इसलिए ये उद्योग शुरू नहीं कर पाते हो। दूसरा है कच्चे माल की समस्या। इन उद्योगों में कच्चा माल की समस्या बहुत है। अभी हमने देखा कि स्थानीय संसाधन पर ये उद्योग चलते हैं। अगर स्थानीय संसाधन अगर खत्म हो गए तो कच्चा माल ये उद्योग लाएंगे कहां से? फिर कच्चे माल के लिए इनको दर बदर भटकना पड़ता है और उस कारण कच्चे माल जो है उसकी समस्या उत्पन्न होती है। समय पे कच्चा माल ये उनको मिलता नहीं है, तो समय पे वस्तु जो है इन उद्योगों की बनती नहीं है। इसलिए कच्चे माल की एक बड़ी समस्या इन उद्योगों में पाई जाती है। उसके बाद में विपणन अथवा बिक्री की समस्या। इन उद्योगों में जो उत्पादित वस्तु है, खास करके कुटीर उद्योगों में जो उत्पादित वस्तु है वो बेचने की समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि इनका मार्केट ऐसा कुछ है नहीं। तो ये जो इन उद्योगों के जो वस्तु है ये बेचना कहाँ पे? इनका स्पेसिफिक मार्केट या मंडियां नहीं होती। इनको लघु खास करके कुटीर उद्योगों में जो हाथ से बनाई जो वस्तु है वो जो है एक तो उनको घर घर जाकर बेचनी पड़ती है। तो ये एक बड़ी समस्या है बिक्री व्यवस्था की लघु और कुटीर उद्योगों की। उसके बाद में समस्या है बड़े उद्योगों से स्पर्धा। अब जो लघु और कुटीर उद्योग जो है वो लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों में जो उत्पादित वस्तु है उन उत्पादित वस्तु जो है वो बड़े उद्योग में भी शुरू हो गया है। तो बड़े उद्योग जो है वो अगर लघु कुटीर उद्योगों का वस्तु बनाएंगे तो लघु कुटीर उद्योग और बड़े उद्योग इनमें आपस में स्पर्धा शुरू हो जाएंगी और स्पर्धा में कौन टिक पाएगा? बड़े उद्योग टिक पाएंगे, लघु कुटीर उद्योग जो है वो बंद गिर जाएंगे। तो एक बड़ी समस्या है कि बड़े उद्योगों ने जो है इन लघु कुटीर उद्योगों की जो वस्तु है इनका उत्पादन नहीं करना चाहिए, लेकिन वो हमारे भारत में हो रहा है। इसलिए इनसे इन उद्योगों की जो समस्या है ये बड़े उद्योगों से स्पर्धा है। फिर बाद में संगठन अथवा श्रमिक संघ का अभाव। इन उद्योगों में मजदूरों के श्रमिक संघ जो है वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि इनके हक के लिए लड़ने के लिए श्रमिक संघ की आवश्यकता होती है, लेकिन श्रमिक संघ नहीं दिखाई देते। इसलिए श्रमिक संघ नहीं है तो जो मालिक वर्ग है इन उद्योगों के वो मजदूरों का शोषण करते हैं। तो ये एक संगठन अथवा श्रमिक संघ का अभाव ये भी समस्या लघु कुटीर उद्योग की दिखाई देती है। बाद में छठवीं है तकनीकी समस्या। इन उद्योगों में जो है तकनीकी समस्या इस प्रकार से कि ये महंगे जो यंत्र तंत्र ये उद्योग जो है
ये खरीद नहीं सकते और वो अपने उद्योगों में लगा नहीं सकते, क्योंकि पूंजी का अभाव है, पैसे नहीं है। पैसे नहीं रहने के कारण बड़े बड़े यंत्र तंत्र ये जो लघु और कुटीर उद्योग नहीं खरीद सकते। तो वो तकनीकी समस्या जो है ये उन उद्योगों में दिखाई देती है। उसके बाद में सातवीं पूंजी की समस्या। पूंजी यानी पैसा न होने के कारण जो है, अभी मैंने कहा कि वो यंत्र तंत्र जो है वो बड़े बड़े खरीद नहीं सकते और उत्पादन अपने वस्तुओं का जो है वो बड़ी मात्रा में ले नहीं सकते, क्योंकि पैसे नहीं है, पूंजी की समस्या है। और ऋण देने वाली जो है संस्था है वो इनको ऋण देती नहीं है, या ये जो है पूंजी की समस्या जो है इन उद्योगों को बड़ी भांति सताते रहती है। सबसे आखिरी में जो है करों की समस्या। हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों पे जो वस्तु का उत्पादन होता है तो उस पर कर लगाया जाता है। तो कर जो है, अगर लघु और कुटीर उद्योगों में अगर जो उत्पादित वस्तु अगर उनमें कर लगाया जाए तो ये वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, उनका उत्पादन खर्च बढ़ेगा। उत्पादन खर्च बढ़ेगा तो ये वस्तु महंगी हो जाएंगी। अगर वस्तु महंगी होगी तो मांग के नियम के अनुसार आपको मालूम है कि उसकी मांग नहीं होती है। तो करों की समस्या इन उद्योगों में है। इन उद्योगों में कर जो है वो लगाए जाते और इसके कारण इनके जो बनाई वस्तुएं जो है वो महंगी हो जाती है। तो इस प्रकार से लघु और कुटीर उद्योग की जो है वो समस्या यहाँ पे बतलाई जाती है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि लघु और कुटीर उद्योग की समस्या दूर करने के उपाय।